हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं एक फुल स्टैक मर्न प्रोजेक्ट। यहाँ पे हम स्पेशली यूज करने वाले हैं टोकन। एक पर्सनल डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे किसी भी लॉग्ड इन यूजर का, मतलब कोई भी यूजर लॉगिन करेगा उसका एक पर्सनल डैशबोर्ड होगा। पर्सनल डैशबोर्ड हम ऐसे बोलते हैं कि अगर मैंने लॉगिन किया तो मेरा पर्सनल डेटा सिर्फ मेरे डैशबोर्ड पे दिखना चाहिए। अगर आपने लॉगिन किया तो आपका डेटा आपके डैशबोर्ड में दिखेगा। किसी एक पर्सन का जो डेटा होगा किसी दूसरे पर्सन के डैशबोर्ड में जाके नहीं दिखेगा। तो इसको हम बोलते हैं पर्सनल डैशबोर्ड विद टोकन। तो यहाँ पे स्पेशली हम टोकन सीखने वाले हैं। यहाँ पे जैसे कोई यूजर लॉगिन करेगा उसका जो एक पर्सनल डैशबोर्ड ओपन होगा, वहां से वो अपने कॉन्टैक्ट मैनेज कर सकता है। यहाँ पे हमने सारे के सारे करंट ऑपरेशन सीखने हैं। देन इसमें हमने जो ऐड किया है एडवांस ऑप्शन। यहाँ पे किसी भी कॉन्टैक्ट लिस्ट को वो किसी भी यूजर के साथ किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकता है। ईमेल कर सकता है, ईमेल के थ्रू शेयर कर सकता है, फेसबुक पे शेयर कर सकता है, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकता है। तो यहाँ पे हम इसको एडिट डिलीट भी कर पाएंगे। सबसे पहले देखते हैं हमारा जो प्रोजेक्ट कैसा दिखेगा। टेलविंड सीएसएस के साथ इसकी डिजाइनिंग करेंगे। चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। जहां से स्टार्ट होगा हमारा प्रोजेक्ट, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। कोई भी यूजर आएगा पहले रजिस्टर करेगा, रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करेगा। तो हमने पहले से रजिस्टर किया हुआ है, डायरेक्ट हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक डैशबोर्ड ओपन होगा। इस डैशबोर्ड में एक लॉग आउट बटन लगा हुआ है। इसमें स्पेशली हम टोकन के साथ काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपने कोई भी कॉन्टैक्ट मैनेजर को आपने हैंडल करना है, कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे आपने इसका नाम रखना है। तो मैं यहाँ पे मान लो हेलो नाम रखती हूँ। उसकी एक ईमेल आनी है, ईमेल। यहाँ पे आपने इसका फोन नंबर ऐड करना है, कोई भी फोन नंबर होगा उसका। उसका एड्रेस ऐड करना है। देन यहाँ पे आपने नोट्स में कुछ भी डेटा फिल करना है। दिस इज हेलो डेटा कुछ भी लिखो। नोट क्रिएट करना है, ऐड पे क्लिक करेंगे। बिना पेज रिफ्रेश किए आपके पास यहाँ पे अपडेट होगा डेटा। इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, इसमें आपने डेटा शेयर करना है। पहले व्हाट्सएप पे शेयर करना है, तो व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे। आपका व्हाट्सएप यहाँ पे लॉगिन होना चाहिए, तो आपके पास ये वाला कॉन्टैक्ट नंबर शेयर हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको शेयर कहाँ कहाँ करना है। शेयर पे क्लिक किया, ईमेल पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे ईमेल ओपन करूंगी। डायरेक्ट आप किसी भी यूजर का डेटा ईमेल के थ्रू यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सिर्फ फिल क्या करना है, टू मतलब यहाँ पे किसको सेंड करना चाहते हैं। ये सारी डिटेल यहाँ से सेंड होगी, शेयर होनी है ईमेल के थ्रू। ये बाय डिफॉल्ट मतलब ऑटोमेटिकली हमारे पास ये आएगी ऑटो फिल होके वैल्यू। बस आपने यहाँ पे ईमेल फिल करनी है, सेंड पे क्लिक करेंगे, उस पर्सन को डेटा सेंड हो जाएगा। देन आपने यहाँ पे फिर से शेयर पे क्लिक किया। व्हाट्सएप एंड फेसबुक दोनों पे आप इसको शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे जाएंगे तो आपने सिर्फ इसका नाम एंड फोन नंबर शेयर करना है। डायरेक्ट यहाँ से शेयर करो। अगर आपके पास फेसबुक आपकी लॉगिन है तो आप डायरेक्ट इसको फेसबुक से शेयर कर सकते हैं किसी भी यूजर के साथ। तो उसके बाद आप इसको एडिट डिलीट कर सकते हैं। एडिट पे क्लिक किया, यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे कुछ भी फिल करना है। अपडेट पे क्लिक किया तो डेटा अपडेट हो जाएगा। इसको डिलीट करना है तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। लॉग आउट करने के बाद यहाँ पे आप फिर से लॉगिन वाले पेज पे आ जाएंगे। यही प्रोजेक्ट आज हम क्रिएट करेंगे मन स्टैक के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस कंप्लीट वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक बीट फोल्डर पहले से क्रिएट किया हुआ है, इसमें टेलविंड सीएसएस को इंस्टॉल किया है। जितने भी हमने प्रोजेक्ट बनाए हैं सारे के सारे प्रोजेक्ट टेलविंड में बनाए हैं। तो आप पिछली वीडियो से देख सकते हैं कि टेलविंड को कैसे इंस्टॉल करना है। तो हमें डायरेक्ट यहाँ से कोड स्टार्ट करने वाले हैं। आपने आना है यहाँ पे ऐप डॉट जीएस पेज पे। सोर्स फोल्डर में ऐप डॉट जीएस पेज है, यहाँ पे आना है आपने। सबसे पहला काम है हमारे पास राउटिंग ऐड करनी। तो मैं यहाँ पे राउटर ऐड कर रही हूँ। राउटर रूट्स, यहाँ पे आएगा रूट। इसमें लिखो पाथ, यहाँ पे बैक स्लैश एलिमेंट। हमें यहाँ पे एक टोकन चाहिए, तो ये हमारे लिए कंपलसरी है। तो यहाँ पे आना है आपने पहले एक कॉन्स्ट क्रिएट करना है टोकन नाम से, क्योंकि जहाँ पे हमने लॉगिन करना है तो वहां पे हमारे लिए टोकन स्टोर करना जरूरी है। तो गेट आइटम कर लेंगे टोकन को। इसको बाद में सेट कर देंगे, पहले हमारे पास गेट हम कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इसको सेव करेंगे अपनी लोकल स्टोरेज पे, उस सेव किए हुए टोकन को यहाँ से हम गेट कर लेंगे। यहाँ पे आना है। इसका मतलब होगा अगर तो टोकन क्रिएट है, किसी यूजर ने लॉगिन किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड पे इसको मूव कर देंगे। ठीक है। ये हमारा एक कॉमन डैशबोर्ड होगा जिधर से कोई भी यूजर
कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट करेगा, नहीं तो टर्नरी ऑपरेटर बनाएंगे, नहीं तो वो नेविगेट कर दे टू लॉगिन पेज पे। इसको हम प्राइवेट रूट बोलते हैं। लॉगिन पेज पे हमने नेविगेट करना है अगर किसी यूजर ने लॉगिन नहीं किया। अगर लॉगिन किया हुआ है तो डायरेक्ट वो डैशबोर्ड पे मूव हो जाए। अगर लॉगिन नहीं किया तो उसको मूव कर दो लॉगिन वाले पेज पे, ताकि वो लॉगिन करके वापस आए। तो यहाँ पे आना है, और ये हो गया रेडी, एक पाथ हो गया रेडी। सेम आपने यहाँ पे आके एक रूट ऐड करना है। ये वाला रूट ऐड करेंगे हम लॉगिन के लिए, तो आपने यूजर को लॉगिन वाले पेज पे मूव करना है। एलिमेंट, यहाँ पे लिखो लॉगिन। सेम ऐसे ही एक रजिस्टर का बना दो। यहाँ पे लिख देते हैं REG। एक पेज बनाएंगे रजिस्टर नाम से, तो ऐसे लिख दो। अब इन सबको इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट करना है हमने ब्राउजर राउटर एज, एक राउटर ऐड किया है, एक रूट्स, एक रूट, एक नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डाउन। रिएक्ट राउटर डाउन, ये सब हो गया रेडी। और टोकन भी बन गया हमारे पास। चलिए, हमने यहाँ पे रूट्स बनाया है ना, ये रूट्स हमने बंद नहीं किया, तो यहाँ पे इसका क्लोजिंग टैग भी आएगा, इसीलिए एरर है। रूट्स आना है, ये हो गया इसका क्लोजिंग टैग। अब सब कुछ सही है, ठीक है। अभी हम चलते हैं यहाँ पे वापस, सोर्स फोल्डर में आना है आपने। सबसे पहले हम रजिस्टर बनाते हैं। रजिस्टर, सेम ऐसे एक लॉगिन भी क्रिएट कर लो अभी। यहाँ पे आके टाइप कर लो RFCE। सेम ऐसे यहाँ पे सबसे पहले हम रजिस्टर पेज बना देते हैं। पहले इसका फ्रंट एंड क्रिएट करते हैं। टेलविंड है हमारे पास, तो बहुत ही कम कोड के साथ ये डिजाइन हो जाएगा। यहाँ पे लिखो मिनिमम हाइट स्क्रीन PG ग्रे 900। टेक्स्ट लिखना है वाइट में, फ्लेक्स में सारा कंटेंट, आइटम्स सेंटर में, जस्टिफाई भी हम सेंटर में ही रखेंगे। वापिस आ जाओ यहाँ पे, एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। H2 रजिस्टर, यहाँ पे ऐड करो 2XL बोल्ड, मार्जिन बॉटम से 4। एक बार चेक कर लेते हैं। हमने रजिस्टर वाले पेज पे जाना है, यहाँ पे आना है। REG आई थिंक हमने रूट रखा था। और देख लेते हैं क्या इश्यू चल रहा है हमारे पास। लॉगिन इज नॉट डिफाइंड, हमने लॉगिन डिफाइन नहीं किया। यहाँ पे हमने ऐड ही नहीं किया। इंपोर्ट कर लो पहले तो रजिस्टर को फ्रॉम रजिस्टर। इंपोर्ट कर लो लॉगिन को फ्रॉम लॉगिन। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है, फ्रंट एंड। चलिए वापिस आते हैं रजिस्टर पेज पे। H2 के बाद हम एक इनपुट फील्ड बनाते हैं यहाँ पे। एक बनाएंगे, उसके बाद कॉपी पेस्ट, क्लास नेम, विड्थ इसकी फुल, मार्जिन बॉटम से थोड़ी स्पेस, पैडिंग 2, BG इसका ऐड कर दो ग्रे 700, राउंडड। यहाँ पे एक इसकी टाइप लगाओ टेक्स्ट, एक बनाओ प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में लिख दो यूजर नेम।
इनपुट फील्ड बन गई। इस इनपुट फील्ड के ऊपर हमने एक ऑन चेंज क्रिएट करना है, साथ साथ में हम क्रिएट कर रहे हैं ऑन चेंज ई। एक वेरिएबल बनाएंगे सेट फॉर्म नाम से। ये सब हमारे पास कॉमन है, पहले हमने इस पे काम किया हुआ है। सेट फॉर्म में आके जहाँ पे कॉमन वेरिएबल जस्ट हम क्रिएट करेंगे, इसमें वैल्यू सेव कर दो, तीन डॉट लगा के फॉर्म। क्या सेव करना है? यूजर नेम, इसकी वैल्यू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो इसकी वैल्यू गेट हो जाएगी। इसको आप रिक्वायर्ड लगा दो, मतलब यहाँ पे इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकती, तो रिक्वायर्ड लगा देंगे। एक इनपुट फील्ड बन गई, इसको कॉपी पेस्ट कर लो। दो तीन, तीन बनाएंगे हम यहाँ पे। जो सेकंड वाला है इसको आप इधर लिखो ईमेल। ईमेल टाइप इसकी पासवर्ड, यहाँ पे लिखो पासवर्ड। चेंज कहाँ पे करना है हमने? यूजर नेम, ईमेल, यहाँ पे लिखो पासवर्ड, बाकी सब सेम रहेगा। ये हो गया। एक बटन बना दो। बटन के ऊपर लिखो रजिस्टर। डिजाइन कर लो इसको बीजी ग्रीन। हॉवर करने पे बीजी ग्रीन। विड्थ इसकी फुल, पाई एक्सिस स्पेस, और राउंडर। ये हो गया हमारे पास रेडी। वापिस आते हैं यहाँ पे। अ, हमने यहाँ पे ये वाला जो फॉर्म क्रिएट किया है, क्लास नेम बीजी, इसका ऐड करना है ग्रे 800, पैडिंग यहाँ पे 6, राउंडर एलजी में, और इसकी ना विड्थ ऐड कर दो, क्योंकि इतना बड़ा फॉर्म सही नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ पे विड्थ इसकी 80 रखूंगी, तो अब सही लग रहा है। ये हमारे पास फॉर्म बन गया। इस फॉर्म के ऊपर एक ऑन सबमिट बनेगा। डेटा सबमिट करना है हमने सर्वर पे, बैकएंड पे। ऑन सबमिट नाम रख दो हैंडल रजिस्टर। बस इसको अभी डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हमें जो जो वेरिएबल्स चाहिए पहले वो ऐड कर लो। अ, हमें चाहिए यहाँ पे एक कॉन्स्ट बनाते हैं, कॉमन वेरिएबल फॉर्म। सेट करो फॉर्म को, यहाँ पे बनाओ यूज स्टेट। इसके अंदर वैल्यू क्या क्या आनी है? एक मैंने यूजर नेम ऐड करना है, एक ईमेल, एक पासवर्ड, एक यहाँ पे कॉन्स्ट क्रिएट करो नेविगेट, क्योंकि यहाँ पे जैसे कोई यूजर रजिस्टर करेगा उसको नेविगेट करना है, यूज नेविगेट। लॉगिन वाले पेज पे नेविगेट करेंगे। कॉन्स्ट क्रिएट करो हैंडल रजिस्टर नाम से, असिंक। असिंक के साथ यहाँ पे पास करो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट ट्राई कैच। एपीआई क्रिएट करनी है, अवेट एक्सियोस। पहले इंपोर्ट कर लो एक्सियोस को। यहाँ पे आना है एक्सियोस डॉट पोस्ट। डेटा पहले ऐड करेंगे बैकएंड में, HTTP लोकल होस्ट 5000 पे। एक एपीआई बना देते हैं रजिस्टर नाम से। किसका डेटा सेंड करना है? फॉर्म वेरिएबल का। और नेविगेट कर दो कहाँ पे? लॉगिन वाले पेज पे। जैसे कोई यूजर रजिस्टर हो जाए लॉगिन वाले पेज पे नेविगेट कर दो, नहीं तो एक एरर शो करा दो। कंसोल डॉट एरर, यहाँ पे लिखो दो फेल्ड। चलिए अभी इसका बनाना पड़ेगा हमें बैकएंड। तो यहाँ पे यूज नेविगेट हमारे पास इंपोर्ट होना चाहिए, बस सही है।
एक फाइल बनाओ यहाँ पे, इधर बनानी है, इधर आके कहीं क्लिक करो, server.js। सेम ऐसे ही सर्वर बाद में हम क्रिएट कर लेंगे, इसको कॉपी कर लो, रजिस्टर वाले पेज को कॉपी करके लॉगिन वाले पेज में आके पेस्ट कर दो। यहाँ पे चेंज करो लॉगिन, यहाँ पे लॉगिन। जैसे कोई यूजर रजिस्टर करेगा, लॉगिन करेगा, नेविगेट कर देंगे डैशबोर्ड पे। तो एक बार चेक कर लेते हैं। app.js पेज पे आना है, इंपोर्ट कर लो, एक पेज क्रिएट करेंगे डैश नाम से। यहाँ पे डैशबोर्ड आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, या फिर इधर डैश कर देते हैं। ये वाला जो डैश है हमारे पास, हमने क्रिएट नहीं किया, क्रिएट करो, सोर्स फोल्डर में आके डैश नाम से पेज क्रिएट करो, RAFCE ऐड करो इधर। चलिए वापस चलते हैं हम यहाँ पे app.js पेज पे। ये हो गया डैश, इधर भी हो गया सब कुछ रेडी, डैशबोर्ड ये भी सही है। हम चलते हैं यहाँ पे लॉगिन वाले पेज पे, नेविगेट कर देंगे डैश वाले पेज पे, बस सही है। यहाँ पे एक API क्रिएट करेंगे लॉगिन नाम से। इसमें हमें सिर्फ एक ईमेल चाहिए, एक पासवर्ड, लॉगिन वाले पेज से यूजर नेम रिमूव कर दो। यहाँ पे आना है, इनपुट फील्ड कौन सी चाहिए पहले तो यहाँ पे लिखो, लॉगिन। हैंडल रजिस्टर लिखा हुआ है, इसको ऐसे ही रहने दो बेशक, नहीं तो आप इसको लॉगिन नाम दे दो, हैंडल लॉगिन। तो यहाँ पे भी चेंज कर दो हैंडल लॉगिन। ये भी हो गया। इसमें से सिर्फ और सिर्फ हमें यूजर नेम नहीं चाहिए, ईमेल चाहिए और पासवर्ड। ईमेल फिल करेंगे, पासवर्ड फिल करेंगे, और जहां से लॉगिन कर देंगे। ये भी हो गया रेडी। वापस यहाँ पे आते हैं, इंस्पेक्ट करो, पहले एक बार रिफ्रेश कर लो, बस सही है। अगर मैं यहाँ पे आके टाइप करूँ लॉगिन, तो ये लॉगिन वाला आ गया पेज। एक और लाइन हमने ऐड करनी है इसमें, रजिस्टर वाले पेज पे आना है आपने। इस बटन के बाद एक P बनाओ पैराग्राफ, इसमें लिखना है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। यहाँ पे बनाओ लिंक, तो लिंक को आपने इंपोर्ट करना है, ऐसे इंपोर्ट हो जाना चाहिए जी। लिंक के बीच आपने ऐड करना है टू। अगर पहले से आपने रजिस्टर किया हुआ है तो लॉगिन वाले पेज पे चले जाओ, थोड़ा सा इसको डिजाइन कर लो। क्लास नेम ब्लू कलर इसका रख देते हैं, 400। बस रजिस्टर वाले पेज पे आना है आपने, तो यहाँ पे जे आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा नजर आना चाहिए लॉगिन, तो आपने क्या करना है, इसमें आके लिखो लॉगिन। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लॉगिन वाले पेज पे पहुंचे जाएंगे। तो यहाँ पे आगे लॉगिन वाले पेज पे इसको कॉपी कर लो। सेम ऐसे ही रजिस्टर वाले पेज पे, लॉगिन वाले पेज पे जाना है आपने। बटन के बाद पैराग्राफ यहाँ पे ऐड करो, इधर लिखो रजिस्टर। पहले से अकाउंट है तो, या फिर आपके पास अकाउंट नहीं है, तो आपने यहाँ पे इसको रजिस्टर वाले पेज पे लेके जाना है और यहाँ पे लिंक को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट कर लो लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डाउन। यहाँ पे क्लिक करेंगे रजिस्टर वाले पेज पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे लॉगिन वाले पेज पे। दो पेज हमारे पास बन गए। इसका बैकएंड क्रिएट करते हैं सर्वर वाले पेज पे। बैकएंड क्रिएट करने के लिए हम इसको फुल स्क्रीन पे ले आते हैं। यहाँ पे आके सबसे पहले हमें चाहिए एक्सप्रेस।
रिक्वायर एक्सप्रेस एक ऐड करेंगे, मॉन्गूज एक ऐड करेंगे, ऐप एक हमें कोर्स चाहिए, एक बी क्रिप्ट चाहिए। बी क्रिप्ट की जो लाइब्रेरी है, बी क्रिप्ट जीएस है। और एक हमें जे डब्ल्यू टी चाहिए लॉगिन करने के लिए, टोकन को हैंडल करना है। बस यहाँ पे आके ऐप डॉट यूज कोर्स को इनेबल कर दो। ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस को इनेबल करना है, एक्सप्रेस डॉट जेसन ये भी इनेबल हो गया। एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे, पोर्ट नंबर हमने 5000 बनाया था। एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे, मोंगो URI। अब ये जरूरी नहीं जैसे मैंने लिखा है आपने सेम ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट भी इधर पास कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मोंगो डीबी। सेम ही होगा हमारे पास। ये वाला हमारे पास एक होता है लिखने का तरीका। यहाँ पे डायरेक्ट आप पोर्ट नंबर इधर ऐड कर देंगे और साथ में एक डेटाबेस का नाम रखना होता है। इसका नाम है कॉन्टैक्ट वन रखूंगी, कॉन्टैक्ट वन। ये हमारे पास डेटाबेस या कॉन्टैक्ट वन, इसका नाम कुछ भी हो सकता है। बाकी जो स्ट्रिंग है वो सबके लिए सेम होती है, लोकल होस्ट के लिए। यहाँ पे आना है, एक हमें चाहिए JWT। एक कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं, एक टोकन क्रिएट करना है हमने। इसका नाम कुछ भी रख दो, मैं यहाँ पे सीक्रेट ही लिख रही हूँ। ये एक बिल्कुल सीक्रेट पासवर्ड की तरह वर्क करेगा, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखो mongoose डॉट कनेक्ट। किसके साथ कनेक्ट करना है, आपने ये वाला जो वेरिएबल है इसको कॉपी करना है, यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने ये वाला जो ऐसे लिखना होता है हमेशा ही। आप क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी करके ये स्ट्रिंग है डायरेक्ट यहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हैं, तो आपको ये वेरिएबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है तो वहां पे .env फाइल में ये सारे वेरिएबल जाके पास कर देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल हम लिखते हैं, तो इसलिए मैं इस प्रोजेक्ट में ऐसे क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ पे हम ऐड करेंगे, यूज न्यू URL पार्सर यूनिफाइड टोपोलॉजी। अगर तो हमारे पास कनेक्शन बन गया, एक मैसेज प्रिंट करा दो, कंसोल डॉट लॉग में जाके मोंगो डीबी कनेक्टेड, डॉट देन में डॉट कैच में जाके ये कह रहे हैं प्रिंट करा दो, कंसोल डॉट एरर में जाके कंसोल डॉट लॉग में जाके एक एरर प्रिंट हो जाएगी अगर कनेक्शन नहीं बना। अभी इसको हमने स्टार्ट नहीं करना, सबसे पहले हमें एक स्कीमा चाहिए, तो यूजर स्कीमा क्रिएट करेंगे, न्यू mongoose डॉट स्कीमा। क्या क्या हमने ऐड करना है, एक यूजर नेम होगा, डेटा टाइप इसकी स्ट्रिंग होनी है। एक ईमेल ऐड करेंगे, डेटा टाइप इसकी स्ट्रिंग। एक हमने पासवर्ड ऐड करना है, तो डेटा टाइप इसकी स्ट्रिंग ही आनी है। ये हो गया मॉडल। कॉन्स्ट क्रिएट करो, मॉडल का नाम रखो कुछ भी, यूजर mongoose डॉट मॉडल, आपके मॉडल का नाम। यहाँ पे ये वाला ये वेरिएबल है। पहला काम हो गया, मॉडल क्रिएट हो गया। एक यहाँ पे कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे, यहाँ पे ना हम डायरेक्ट एक बनाते हैं मिडल वेयर। एक कॉन्स्ट क्रिएट करो, ऑथ मिडल वेयर। सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है क्योंकि हम यहाँ पे टोकन यूज कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे एक मिडल वेयर चाहिए, तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। एक आएगा इसमें नेक्स्ट, कॉन्स्ट क्रिएट करो एक टोकन नाम से। लॉगिन करना है ना, वहां पे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। हेडर्स में हमने क्या भेजना है, यहाँ पे लिखेंगे ऑथराइजेशन।
ये हमने हेडर्स में भेजना है। और इफ इफ नॉट टोकन, अगर किसी यूजर का टोकन क्रिएट नहीं है, मतलब उसने लॉगिन नहीं किया, तो हम इसके लिए एक स्टेटस क्रिएट कर देंगे। स्टेटस कौन सा? 401 का। तो यहाँ पे नो टोकन प्रोवाइडेड, तो वो लॉगिन कर ही नहीं पाएगा, ना ही उसको डैशबोर्ड दिखेगा। ट्राई में जाके एक कॉन्स्ट क्रिएट कर लो, डिकोडर अगर क्रिएट है, तो यहाँ पे JWT के साथ उसको वेरीफाई करो। अगर टोकन क्रिएटर है, मतलब उसने लॉगिन किया हुआ है, तो उसके टोकन को वेरीफाई किया जाएगा उसके सीक्रेट की के साथ। और वेरीफाइड टोकन, ये वाली एक्स्ट्रा ब्रैकेट है। इफ, ऐसे आना है। ये वाली जो ब्रैकेट है इफ की है, यहाँ पे ट्राई के बीच डिकोड करेंगे हम। JWT की जो टोकन होगा उसको वेरीफाई करना है, देन एक यहाँ पे बनाएंगे रिक्वेस्ट डॉट यूजर डिकोडर। तो यूजर को यहाँ से हम लॉगिन करने देंगे और उसको नेक्स्ट वाले फेस में भेज देंगे। नहीं तो कैच एरर। नेक्स्ट सिर्फ इसलिए यूज करते हैं कि नेक्स्ट वाले फेस में उसको भेज दें, नेक्स्ट कोड स्टार्ट हो जाए। रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 401 का इनवैलिड टोकन, कोई भी मैसेज प्रिंट करा दो। मिडलवेयर हमारे पास बन चुकी है। अब यहाँ पे हम अपनी मेन API बनाते हैं रजिस्टर के लिए। API रजिस्टर नाम से हमने फ्रंट एंड में API क्रिएट की थी। यहाँ पे लगेगा असिंक, एक होगा रिक्वेस्ट, एक रिस्पॉन्स। कॉन्स्ट क्रिएट कर लो। क्या क्या भेजना है? एक यूजर नेम भेजेंगे, एक ईमेल भेजेंगे, एक पासवर्ड भेजेंगे। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे यूजर एग्जिस्ट। अगर तो यूजर पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, इसने पहले से ही रजिस्टर किया है, तो उसको अगेन रजिस्टर नहीं करने देना। इसका मतलब फाइंड वन करेंगे ईमेल को। ईमेल के थ्रू वेरीफाई करो कि ये वाली ईमेल पहले से रजिस्टर है। इफ यूजर एग्जिस्ट, अगर पहले से वो एग्जिस्ट कर रहा है, उसने पहले से लॉगिन किया हुआ है, रजिस्टर किया है, उसको हम बोलेंगे कि आप पहले से रजिस्टर है। नहीं तो एक कॉन्स्ट क्रिएट करो हैश्ड पासवर्ड नाम से, तो उसका पासवर्ड हैश करो पहले। बी क्रिप्ट के साथ इसको हैश करेंगे। ये वैल्यू 10 है, 10 रख दो या 12 रख दो, तो यहाँ पे आपके एक स्ट्रिंग बना के देगा ये। अवेट बी क्रिप्ट के साथ इसको हैश करेंगे। एक कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं न्यू यूजर नाम से, इसका नाम न्यू रख देते हैं। न्यू यूजर नाम से जो भी होगा न्यू यूजर, पहले इसको जो आपके मॉडल का नाम है वहां पे हमने क्या क्या सेव करना है, यूजर नेम ईमेल पासवर्ड। लेकिन पासवर्ड कौन सा सेव करना है? जो हमने हैश किया हुआ है पासवर्ड, मतलब हाइड किया हुआ है। अवेट लगा के यहाँ पे न्यू यूजर को सेव कर दो मोंगोडीबी कंपास में। लास्ट में जाके एक रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, बस। और ये हो गया रेडी। इसको स्टार्ट कर दो सर्वर को। ऐप डॉट लिसन, यहाँ पे आएगा पोर्ट नंबर। कंसोल डॉट लॉग में जाके सर्वर रनिंग, कोई मैसेज प्रिंट करा दो। सर्वर को स्टार्ट कर लो। मेरे पास शायद पहले से स्टार्ट होगा नहीं, हम अभी हमने क्रिएट किया, तो यहाँ पे लिखो नोडमॉन सर्वर डॉट JS। कौन सी एरर है? 5000। मेरे पास पहले से वो चल रहा है सर्वर, तो मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर रही हूँ। ये देखो इधर चल रहा है ना, इसको मैं डिलीट कर रही हूँ। इसको आके अगेन हम स्टार्ट कर देंगे। इसको भी डिलीट कर दो बेशक। नया टर्मिनल ओपन करके नोडमॉन सर्वर डॉट JS।
सर्वर चल गया। अभी हम रजिस्टर वाले पेज पे चलते हैं। हमने यहाँ पे रजिस्टर करके देखना है। यहाँ पे आना है रजिस्टर वाले पेज पे। इसका नाम रख दो हेलो। जीमेल हम यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पे पासवर्ड हेलो ही रखेंगे। रजिस्टर पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो लॉगिन वाले पेज पे आ गए। इसका मतलब रजिस्टर हमारे पास सक्सेसफुली हो चुका है। सेम ऐसे ही एक लॉगिन की एपीआई हम क्रिएट करेंगे। इधर ही क्रिएट करनी है, फ्रंट एंड सब कुछ रेडी है। सिर्फ बैक एंड एपीआई क्रिएट करनी है हमने इसकी। आपने क्या करना है, ये वाली रजिस्टर वाली एपीआई है, इसको कॉपी करना है। यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। पहले एपीआई चेंज करो। फ्रंट एंड पे हमने लॉगिन वाली एपीआई बनाई थी, बस वही आना है। अभी इसमें हमने एक ईमेल यूज करनी है लॉगिन के लिए, एक पासवर्ड। तो इसका मतलब है यहाँ पे यूजर नेम रिमूव करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे ये वाला जो वेरीफाई किया है अब इसकी जरूरत नहीं है। इधर हम एक कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं यूजर नाम से। अवेट यूजर डॉट फाइंड वन। ईमेल के साथ इसको फाइंड करेंगे और बस सिर्फ फाइंड करेंगे कि पहले से हमारे पास यूजर है। इफ नॉट यूजर, ये वाला यूजर आएगा यहां से। कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो। इफ नॉट यूजर, अगर यूजर वहां पे नहीं है बैकएंड में, तो वह हमें रिटर्न करेगा 400 यूजर नॉट एग्जिस्ट। ये वाला मैसेज हमें प्रिंट करेगा। अगर यूजर ने रजिस्टर नहीं किया, वो लॉगिन कर रहा है, बिना रजिस्टर किए ही लॉगिन कर रहा है, तो उसको एक मैसेज प्रिंट कराएंगे ये वाला। नहीं तो अगर तो पहले से रजिस्टर है तो उसका पासवर्ड मैच करो। इस पासवर्ड, तो यहाँ पे बी क्रिप्ट डॉट कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट कंपेयर। किसको कंपेयर करना है? पासवर्ड को कंपेयर करना है, तो हैश हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। कंपेयर करो किसको? पासवर्ड को। किसके साथ? तो यहाँ पे लिखना है 10 रिमूव करके यहाँ पे लिखो जो भी यूजर ने पासवर्ड फिल किया है उसको हम यहाँ पे मैच करेंगे। मतलब जो यूजर ने फिल किया है पासवर्ड और जो हमारे पास बैकएंड में सेव है पासवर्ड, दोनों को हमने कंपेयर करना है। यहाँ पे आना है आपने इफ। अब इस इधर कंडीशन लगाओ। इफ पासवर्ड मैच नहीं कर रहा, इज नॉट मैच, ये वाली आपने लाइन लिखनी है। इफ नॉट इज मैच मतलब पासवर्ड मैच नहीं कर रहा, तो इसको हम बोलेंगे कि इनवैलिड पासवर्ड है। लेकिन अगर पासवर्ड मैच कर गया तो इसको रिमूव कर दो। अगर पासवर्ड मैच कर गया तो कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे टोकन नाम से। JWT डॉट साइन करेंगे। अब यहाँ पे साइन करना है हमने कैसे? यूजर आईडी के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजर आईडी। यूजर आईडी साथ में इसका यूजर नेम हमने सेंड करना है ताकि इसका पर्सनल डैशबोर्ड बन सके। तो यहाँ पे लिखो यूजर नेम। तो पर्सनल डैशबोर्ड क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आके JWT सीक्रेट की इसकी वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे लिखो एक्सपायर्स एक्सपायर्स इन कितने टाइम में एक्सपायर हो जाएगा? 1 डे। तो 1 डे लिख देते हैं। उसके बाद टोकन अगेन क्रिएट होगा। टोकन बन गया। रिस्पॉन्स डॉट जेसन में आके एक टोकन क्रिएट कर देते हैं। टोकन साथ में यूजर नेम। यूजर डॉट यूजर नेम मतलब जिस यूजर ने लॉगिन किया है उसी का टोकन क्रिएट होगा। मिडलवेयर मैंने यहाँ पे ऐड नहीं की। आई थिंक मुझे यहाँ पे मिडलवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हम इसको बाद में रिमूव कर देंगे। अगर हमारे पास ऐसे ही कोड वर्क कर गया तो ये रिमूव कर देंगे मिडलवेयर, अगर प्राइवेट रूट ऐसे ही वर्क कर गया। और ये हो गया लॉगिन। एक बार लॉगिन करके देखें। ये हमारे पास ईमेल, यहाँ पे पासवर्ड, लॉगिन।
चेक कर लेते हैं इशू क्या है। हमने एपीआई पता नहीं चेंज की कि नहीं। कनेक्शन एरर। यहाँ पे एरर है सर्वर पे। यूजर नेम। एक मैंने ईमेल ऐड किया है, एक हमने पासवर्ड ऐड किया है। यूजर नेम इसको मिल नहीं रहा। मिडल वेयर हमारे पास है ये वाली। इसमें सिर्फ टोकन है, तो ये वाला जो यूजर नेम है ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। एपीआई लॉगिन में जाके इसको हम यहाँ पे ही डिफाइन कर देते हैं। मैंने इसको बोला कि हमें यहाँ पे यूजर नेम चाहिए, लेकिन किसका? तो यूजर डॉट यूजर नेम हमें लिखना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे जो यूजर लॉगिन कर रहा है सिर्फ उसका यूजर नेम चाहिए। एक बार यहाँ पे चेक करते हैं सर्वर को। अब सही है, ठीक है। इसको कॉपी करके रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे पेस्ट पासवर्ड लॉगिन। कोई एरर? एरर है। एपीआई लॉगिन। यहाँ पे एपीआई लॉगिन। यहाँ पे एपीआई लॉगिन ये भी सही है। ईमेल पासवर्ड। और पहले तो हमने ये वाला जो टाइप इसकी सबमिट जरूर रख दो। जो बटन हमने क्रिएट किया ना, इसकी टाइप जरूर मेंशन कर देना। कई बार हमारे पास ऐसा होता है कि बटन से डेटा सबमिट नहीं होता बैकएंड पे। इधर भी आप टाइप इसकी बना देना। टाइप इज इक्वल टू सबमिट, ताकि डेटा हमारे पास इधर आके ऑन सबमिट पे बैकएंड पे जाए। अगेन चेक करते हैं। कनेक्शन रिफ्यूज 16 पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास HTTP लोकल होस्ट 5000 पे एपीआई होगी। एपीआई लॉगिन। हम चलते हैं अभी बैकएंड पे। बैकएंड में इशू है। ये वाली एपीआई वर्क नहीं कर रही, तो इसको बस एक बार चेक करना पड़ेगा हमें। ईमेल के थ्रू हम चेक कर रहे हैं इसको। जहां पे मेरे पास इशू है, जब भी आपके पास कोई इशू आए ना, इधर आपके पास जो सीक्रेट की होती है, पहले तो इसका कलर हमेशा येलो होता है अगर ये बिल्कुल सही हो। मेरे पास इधर इशू चल रहा है। वो इशू क्या है? सिर्फ कॉमा का। एक मेरे पास यहाँ पे कॉमा आना है। अब देखो इसका कलर चेंज हो गया ना, इसका मतलब ये परफेक्ट है। अब सही है। और यहाँ पे देखो मैंने डबल कोट ऐड किए हैं, इधर डबल कोट नहीं आनी। इधर मेरे पास आनी है ये वाली ब्रैकेट, क्योंकि ये हमारे पास वेरिएबल है। तो यहाँ पे एक हम टोकन पास करेंगे। ये वाला जो टोकन हमने क्रिएट किया है ये जहां से आएगा, इधर हमने पास करना है। ताकि हमारे पास रिस्पॉन्स में टोकन जो क्रिएट हुआ है वो हमें मिल जाए कि टोकन क्रिएट हुआ है या नहीं। एक हमने टोकन पास करना है, एक हमने पास करना है यूजर नेम। यूजर डॉट यूजर नेम अब सही है यहाँ पे। अब देखो ये हाईलाइट हो गया ना, जब तक ये हाईलाइट नहीं होगा तब तक हमारे पास ये वर्क नहीं करेगा। इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे लॉगिन। बस सही है। यहाँ पे देखो ये बोल रहे हैं कि ये वाला रूट हमें मिल नहीं रहा। तो इसका मतलब है हमने जाना है ऐप डॉट जेएस पेज पे। इधर मैंने रूट ऐड यहाँ पे। सही है। इधर मेरे पास जो ये रूट है वो अकेली बैक स्लैश है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? डैश। इसको रिमूव कर दो। इसको फिर से रिफ्रेश करेंगे। वापस चलते हैं। अब देखो प्राइवेट रूट कैसे वर्क करेगा।
यहां से आ गए हम, मैंने इसको रिफ्रेश किया। तो अगर आप ये वाला जो लॉगिन वाला है इसको रिमूव कर दें, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, लॉगिन पेज। लेकिन हमने यहाँ पे क्या बोला है, बैक स्लैश वाला जो होगा रूट, यही हमारा मेन प्रोजेक्ट होता है। फर्स्ट पेज आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। जो भी आपके पास पूरे प्रोजेक्ट में बैक स्लैश अकेली लिखी होती है, आपका प्रोजेक्ट उस पेज से स्टार्ट होना है। प्राइवेट रूट हमारे पास बिना मिडलवेयर के वर्क कर रहा है। इसको मैंने बोला था अगर यूजर का टोकन क्रिएट है तो उसको डैशबोर्ड दिखेगा, ठीक है। टोकन क्रिएट तब होगा जब कोई यूजर लॉगिन करेगा। इसका मतलब है अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो उसको लॉगिन वाले पेज पे नेविगेट कर दो। मेरे पास यहाँ पे टोकन क्रिएट नहीं है क्योंकि मैंने लॉगिन नहीं किया। हमारे पास यहाँ पे अभी लॉगिन नहीं हो रहा है, मैं बार बार लॉगिन कर रही हूँ। यहाँ पे अगर आप फिल करेंगे डिटेल, लॉगिन पे क्लिक किया तो यहाँ पे वापस से रिफ्रेश होके इधर ही हमें नेविगेट कर रहा है। तो हमें यहाँ पे डैशबोर्ड पे नेविगेट होना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, आपने लॉगिन वाले पेज पे आना है। ये है हमारे पास लॉगिन वाला पेज। मैंने इसको बोला था अगर तो हमारे पास टोकन क्रिएटेड है तो उस टोकन को गेट करेंगे। गेट करने से पहले हमेशा हमें टोकन को सेट करना पड़ता है। सेट करने का मतलब होता है इसको सेव करना। तो हम जहाँ लॉगिन वाले पेज पे आएंगे, यहाँ पे आके अ, इधर ट्राई के बाद एक कॉन्स्ट क्रिएट करो रिस्पॉन्स नाम से। ये वाला जो अवेट है इसको यहाँ पे लिखो। एपीआई हम इसके बीच क्रिएट करेंगे और यहाँ पे आके लोकल स्टोरेज डॉट सेट करो आइटम। आइटम कौन सी सेट करनी है, टोकन। तो जैसे ही कोई यूजर लॉगिन करेगा उसका टोकन सेव हो जाएगा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट टोकन। अब अगर हम इसको एक बार रिफ्रेश करें, यहाँ पे आके डिटेल फिल करो। एक बार कॉपी कर लेते हैं ताकि अगर इस बार भी ना हुए, फिर से एक बार चेक करते हैं। लॉगिन किया यहाँ पे, बस सही है। अब मेरे पास यहाँ पे लॉगिन हो रहा है। लॉगिन होने के बाद हमें यहाँ पे किधर नेविगेट करेगा, डैशबोर्ड वाले पेज पे। तो इधर हमने क्या बोला था, इसको नेविगेट कर दे बैक स्लैश। बैक स्लैश में हमारे पास क्या है, यहाँ पे बैक स्लैश में तब आएगा अगर हमारे पास टोकन क्रिएटेड है तो हमारे पास डैशबोर्ड ओपन होगा। तो डैशबोर्ड अभी तक हमारे पास बिल्कुल ब्लैंक है, वहां पे हमने कुछ भी ऐड नहीं किया। डैशबोर्ड पे चलते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिखो तो यहाँ पे देखो कंटेंट आ रहा है, ठीक है। तो इस डैशबोर्ड को अभी हम क्रिएट करने वाले हैं। चलिए अब इसको डिजाइन करते हैं। सबसे पहले इसका फ्रंट एंड क्रिएट करते हैं। क्या क्या इसमें हमें चाहिए, इसको रिमूव करके क्लास नेम ऐड करो। मिनिमम हाइट स्क्रीन बीजी ग्रे 900, टेक्स्ट वाइट में, पैडिंग हर साइड से ऐड कर दो 6। यहाँ पे आना है, एक और डिव बनाओ क्लास नेम। इसमें हम ऐड करेंगे फ्लेक्स में कंटेंट होगा। जस्टिफाई ऐड करेंगे बिटवीन लेफ्ट एंड राइट साइड कंटेंट चाहिए हमें। जो भी आइटम्स है सब सेंटर में। थोड़ी सी मार्जिन बॉटम से स्पेस। एक H1 बना देते हैं, चलिए यही कॉपी कर लेते हैं। डैशबोर्ड लिखा नजर आए यहाँ पे, H1 बन गया। इस H1 के बाद एक बटन बनाओ, इसी को मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। लिखना क्या है, एक बटन क्रिएट करना है जिसके ऊपर क्या लिखा रहेगा, ऐड न्यू। तो मैं यहाँ पे इसको लॉग आउट ऐड करेंगे, ऐड न्यू नहीं रखना हमने, यहाँ पे लॉग आउट लिखना है। बस मेरे पास डिजाइनिंग पहले से इसमें ऐड है, लॉग आउट। तो यहाँ पे एक बटन बना दिया लॉग आउट का, और इसका जो कलर है बैकग्राउंड कलर रेड बनाएंगे। फॉरवर्ड करने पे रेड। ये हमारे पास हो गया एक बटन क्रिएट। अभी हमारे पास जो बटन क्रिएट किया है हमने, इसके ऊपर एक ऑन क्लिक बना देते हैं। जब कोई बंदा क्लिक करेगा तो एक फंक्शन परफॉर्म होगा लॉग आउट नाम से, ताकि यूजर लॉग आउट भी हो जाए। अब ये वाला जो लॉग आउट लिखा हुआ है इसको यहाँ पे डिफाइन कर दो।
लॉग आउट, लॉग आउट, स्पेलिंग गलत है। चलिए वापस आ गया। बटन के बाद ये डिव बंद है, इसको यहीं पे रहने दो। एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। इस फॉर्म के ऊपर एक ऑन सबमिट पहले बना दो। इसका नाम रखो दो हैंडल सबमिट, कोई भी नाम रखो दो। हैंडल सबमिट को यहाँ पे आके डिफाइन कर दो, इसको कॉपी करके यहाँ पे, इसको कॉपी किया, यहाँ पे डिफाइन कर दो, नहीं तो एरर आएगा। चलिए इस फॉर्म को थोड़ा सा डिजाइन कर लो। डीजी इसका ऐड करेंगे ग्रे कलर 800। पैडिंग यहाँ पे ऐड करेंगे 4। राउंडेड यहाँ पे कॉर्नर इसके राउंड कर दो एलजी में। मार्जिन बॉटम से थोड़ी स्पेस चाहिए, तो एक फॉर्म बन गया, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर एक डिव बना लो आप, जिसमें ग्रिड क्रिएट करेंगे। क्लास नेम, ग्रिड में कंटेंट होगा ग्रिड कॉल्स 1, लेकिन जब ये एसएम स्क्रीन पे होगा ग्रिड कॉल्स 2, गैप ऐड कर दो 4 का। तो हमारे पास ग्रिड बन जाएंगे। इस ग्रिड के बीच अब हम इनपुट फील्ड क्रिएट करते हैं मल्टीपल। एक का कॉपी बाद में कर लेंगे, एक डिजाइन कर लेते हैं। टेक्स्ट इसकी टाइप रखेंगे, एक प्लेस होल्डर लगा दो। इसमें लिखना है नेम, साथ में इसको डिजाइन कर लो। क्लास नेम, पैडिंग 2, पीजी ग्रे 700 राउंडर। एक इसके ऊपर आनी है वैल्यू। अब ये जो वैल्यू आएगी फॉर्म डॉट नेम इसमें से गेट करेंगे। ऐसे ही एक ऑन चेंज बनेगा। ऑन चेंज में हमने लिखना है ई, सेट कर देंगे फॉर्म में, जैसे लॉगिन फॉर्म हमने क्रिएट किया था। सेट फॉर्म, 3 डॉट बनाएंगे फॉर्म, इसमें हमने नेम ऐड करना है ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो इसकी वैल्यू गेट हो जाएगी। और इसको आप रिकॉर्ड लगा दो ताकि इसको कोई यूजर ब्लैंक ना छोड़ पाए। ये हो गया रेडी। अब इसको हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। कॉन्स्ट क्रिएट कर लो, फॉर्म सेट फॉर्म। इस सेट फॉर्म में हमारे पास जो वैल्यू आनी है, कितनी इनपुट फील्ड आपने क्रिएट करनी है वो आपने इसके अंदर वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पे बनाएंगे यूज स्टेट। यूज स्टेट में सबसे पहले हमारे पास नेम आएगा, एक नेम गेट करेंगे। एक ईमेल होगी, यही इनपुट फील्ड हम क्रिएट करेंगे। एक फोन नंबर होगा, फोन, और एक होगा एड्रेस, एक हो गई नोट्स क्रिएट करने हैं हमने। वापिस आ गया। चलिए अभी हमने जाना है इनपुट फील्ड पे। यहाँ पे आ जाओ वापिस। अब देखो इधर ग्रिड बन गया है ना, इसको कॉपी कर लो। 2 3 4, देखते हैं कितने हैं हमारे पास। एक ईमेल ऐड करनी है तो ईमेल रखो, यहाँ पे टेलीफोन रखेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट ही रहेगा। एक नेम होगा, एक ईमेल रखेंगे, एक फोन, एक होगा एड्रेस। चलिए बस इतने हैं, हो गया सब कुछ रेडी। वापिस आ जाओ यहाँ पे। इधर लिखो ईमेल, जो हमने वेरिएबल क्रिएट किए थे वही सारे इधर लिखने हैं। एक फोन है, एक यहाँ पे आएगा एड्रेस। बस ये हो गया रेडी। इसके बाद इनपुट फील्ड के बाद, इस डिव के बाद एक टेक्स्ट एरिया बनाओ। टेक्स्ट एरिया, यहाँ पे लिखो प्लेस होल्डर, इसमें लिखना है नोट्स ऐड करने हैं। तो आपने नोट्स की कुछ थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। विड्थ इसकी फुल, मार्जिन टॉप से स्पेस चाहिए, पैडिंग यहाँ पे 2, बीजी 700 राउंडर। ये हो गया टेक्स्ट एरिया। और
टेक्स्ट एरिया के बीच एक वैल्यू आनी है, फॉर्म डॉट नोट्स। यहाँ पे भी ऑन चेंज बनेगा, सेम। सेट करो फॉर्म में वैल्यू, 3 डॉट फॉर्म डॉट फॉर्म नोट्स ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। बस इसमें हमने रिक्वायर्ड नहीं लगाना क्योंकि ऑप्शनल है। अगर यूजर ने इसको फिल करना है सही है, नहीं तो इसको ऐसे ब्लैंक भी रख सकते हैं। एक यहाँ पे अब बटन बना दो, टेक्स्ट एरिया के बॉटम पे ऐड लिख दो इसके ऊपर। यहाँ पे इसको डिजाइन कर लो, मार्जिन टॉप से 4, पीजी इसका ब्लू 600, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम राउंडर। बस अब यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे हम, जिसका नाम हम रखेंगे इज एडिटिंग। अगर किसी ने अपडेट करना हो तो यहाँ पे अपडेट लिखा नजर आए, नहीं तो टर्नरी ऑपरेटर लगा के यहाँ पे ऐड लिखा नजर आए। अब ये जो ऐड लिखा है इसको आप रिमूव कर दो, ये वेरिएबल हम बाद में क्रिएट कर देंगे। और यहाँ पे ऐड की जगह बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिख देते हैं, कॉन्टैक्ट मतलब ऐड कॉन्टैक्ट, अपडेट कॉन्टैक्ट। इस एडिटिंग वाला हम वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे। कॉन्स्ट क्रिएट करो, इज एडिटिंग, सेट कर दो इज एडिटिंग, वैल्यू इसकी या तो ट्रू आनी है या फिर फॉल्स आनी है। यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास ऐड लिखा नजर आ रहा है। अगर किसी ने अपडेट करना हो, मान लो यहाँ पे ट्रू वैल्यू आ गई, किसी ने एडिट करना है, तो यहाँ पे मेरे पास अपडेट लिखा नजर आए। बस बाय डिफॉल्ट आपने इसको फॉल्स ही रखना है। इधर आ जाते हैं वापिस, इसमें एक नया डिव क्रिएट करना है। एक डिव बनाओ जिसमें हमने कार्ड में वैल्यू सारी शो करानी है ग्रिड में। तो यहाँ पे ग्रिड बननी है, एमडी पे जब हो ग्रिड कॉल्स 1, एलजी पे जब हो ग्रिड कॉल्स, यहाँ पे ऐड कर देंगे 3, गैप ऐड कर दो 6 का। इसमें हम यहाँ पे ऐड करेंगे एक डिव बना के, क्लास नेम बीजी इसका ग्रे 8 बना देते हैं, राउंडर एलजी में, पैडिंग जहाँ पे 4, एक शेडो बना दो एलजी में। कंटेंट जो होगा फ्लेक्स में शो कराएंगे, कॉलम में फ्लेक्स कॉल। और यहाँ पे लिखो जस्टिफाई, वेटबीन में, सेंटर में नहीं आना। ये हमारे पास एक डिव बन गया। इस डिव में अभी हमने सारे का सारा डेटा ऐड करना है। जो जो भी हम ऐड करेंगे फॉर्म में वो डेटा यहाँ पे शो होना है। तो एक डिव बना के इसमें यहाँ पे H2 में ऐड कर दो। एक मैंने नेम ऐड करना है, मान लो मैंने कुछ भी लिखा, इसमें हमने नेम शो करना है। तो इसको हम डिजाइन कर रहे हैं अभी से, बाद में बैकएंड से वैल्यू फेच करके यहाँ पे शो कर देंगे। टेक्स्ट एक्स्ट्रा लार्ज में, फॉन्ट को बोल्ड। ये हो गया नेम। एक पैराग्राफ बना दो, इसमें ईमेल होगी, मैं मान लो यहाँ पे ईमेल लिख रही हूँ। तो यहाँ पे इसको डिजाइन कर लो, क्लास नेम जो भी टेक्स्ट होगा ग्रे 300 में, इसको कॉपी पेस्ट कर। एक फोन नंबर होगा, एड्रेस होगा, एक नोट्स आने हैं। बस ये हो गया रेडी। इस डिव के बाद एक नया डिव बनाते हैं। इस डिव में हमें यहाँ पे शेयर के ऑप्शन चाहिए, मतलब शेयर करना है हमने डेटा। तो यहाँ पे हमें एंकर टैग बनाना पड़ेगा, एंकर टैग। इसमें मैं व्हाट्सएप लिख देती हूँ, व्हाट्सएप। तो यहाँ पे इसको शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप से। इसके लिए फॉन्ट आइकन यूज कर लेते हैं, फॉन्ट आइकन यहाँ पे ऐड करेंगे फोन, फोन का आइकन। तो ये वाला आइकन हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट कर लो।
यहाँ पे जो हम डेटा ऐड करेंगे, पहले ऐड का बना देंगे। पहले मैं यहाँ पे फॉन्ट ऑसम ऐड कर रही हूँ। एक हमें चाहिए फोन का प्रॉम्प्ट। कौन सी लाइब्रेरी है? रिएक्ट आइकन्स फॉन्ट ऑसम, बस यही है लाइब्रेरी। तो यहाँ पे देखो फोन का आइकन बन गया। बाकी सारा कोड हम बाद में देखेंगे। डिजाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी इसकी वर्किंग करते हैं, यहाँ से स्टार्ट। इसको एंटर कर देते हैं। एक यहाँ पे हमें कॉस्ट चाहिए कॉन्टैक्ट नाम से। कॉन्टैक्ट से लिख देते हैं। मल्टीपल कॉन्टैक्ट ऐड करनी है। यहाँ पे यूज स्टेट, तो ये वाली जो वैल्यू आनी है ये एरे में आनी है। जितने भी आपने कॉन्टैक्ट ऐड करने हैं इसमें जाके स्टोर होनी है। एक कॉस्ट क्रिएट करेंगे, एडिट आईडी। एडिट करने के लिए इसकी आईडी हमें अलग से चाहिए। यूज स्टेट में जाके इसकी वैल्यू नल रख दो। एक कॉस्ट क्रिएट करेंगे टोकन। तो टोकन भी हमें चाहिए लोकल स्टोरेज पे, ताकि जिस यूजर ने लॉगिन किया है उसका डेटा ही हमारे पास अपडेट होना चाहिए या ऐड होना चाहिए। और एक कॉस्ट क्रिएट करेंगे नेविगेट। यूज नेविगेट, इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यूज नेविगेट ऐसे एंटर कर देंगे। एक कॉस्ट क्रिएट करेंगे हेडर्स। हेडर्स में हमें ऑथराइजेशन पास करेंगे, ताकि हम यहाँ पे ऑथराइज कर सके टोकन को। ऑथराइजेशन टोकन की। यहाँ पे यूज इफेक्ट बनाओ। यूज इफेक्ट सिर्फ इसीलिए ताकि हमें पेज रिफ्रेश ना करना पड़े, अपने आप यहाँ से डेटा अपडेट होता रहे। पहले तो टोकन को चेक करेंगे। इफ नॉट टोकन, तो यहाँ पे नेविगेट कर दो। टोकन अगर नहीं है तो यहाँ पे इसको लॉगिन पे भेज दो। कोई यूजर लॉगिन करके आएगा तभी इसको डैशबोर्ड दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। एक यहाँ पे नाम रख देंगे फेच कॉन्टैक्ट नाम से। इसमें हम एपीआई क्रिएट कर देंगे। तो इसके साथ क्या होगा, आपका पूरे का पूरा प्रोजेक्ट पेज बिना पेज रिफ्रेश किए अपडेट होता रहेगा। तो इसको बार बार यहाँ पे हम फेच करते रहेंगे। तो इसको अभी कॉपी कर लो। इसी में हम एपीआई क्रिएट करेंगे। एक यहाँ पे कॉन्स्ट बनाओ, कॉपी पेस्ट, असिंक बनेगा यहाँ पे। ट्राई कैच, एक कॉन्स्ट बनाओ रिस्पॉन्स नाम से। अवेट, यहाँ पे एक्सियोस लिखो। इंपोर्ट करना है एक्सियोस को, मेरे पास हो चुका होगा इंपोर्ट। ये देखो टॉप पे आ गया। इंपोर्ट कर लेना इसको। इंपोर्ट करो एक्सियस डॉट गेट। बैकएंड में जो वैल्यू हमने गेट करनी है, जो सेव करेंगे उस वैल्यू को गेट कर रहे हैं हम। पहले मैं गेट कर रही हूँ। 5,000 पे सर्वर है हमारा, उसमें एक एपीआई होगी। इसका नाम कुछ भी रखो। इसको बस गेट करना है। हेडर्स में गेट करेंगे टोकन के साथ। जिस यूजर ने लॉगिन किया है सिर्फ उसका डेटा हमें चाहिए, तो उसको अपने वेरिएबल में आके ऐड कर दो। सेट कॉन्टैक्ट वाले में जाके रिस्पॉन्स डॉट डेटा, जो बैकएंड से डेटा आना है अपने वेरिएबल में रख के। नहीं तो यहाँ पे एक एरर पास कर दो। कंसोल डॉट एरर में जाके यहाँ पे एरर लिख दो, कुछ भी लिख दो। ये हो गई हमारे पास गेट एपीआई। इसको हम बैकएंड में बाद में बनाएंगे। एक एपीआई हमारे पास हो गई रेडी। अब यहाँ पे एक कॉन्स्ट हमने क्रिएट किया था ये वाला, हैंडल सबमिट। डेटा हमने सबमिट करना है, जो भी इसमें फिल करेंगे डेटा पहले वो हम ऐड करेंगे बैकएंड में जाके। तो यहाँ पे हमें असिंक पास करना पड़ेगा। असिंक ऐसे भी लिख सकते हैं, असिंक ई पास करनी है हमने साथ में। और यहाँ पे आ जाओ, ट्राई कैच लगाओ। इफ इज एडिटिंग, अगर किसी ने डेटा एडिट करना है, हमारे पास यहाँ पे दो बटन है। एक तो मैंने यहाँ पे ऐड करना है, दूसरा बटन कौन सा था, अपडेट वाला। तो दोनों की कोडिंग हम सिर्फ एक बटन के साथ परफॉर्म करने वाले हैं।
अगर तो एडिटिंग किसी ने करनी है तो जे वाला इस इफ वाला कोड चलेगा, नहीं तो एल्स लगा दो। एल्स में जाके पहले ऐड वाला बना देते हैं, नहीं तो ऐड वाला चलेगा। मतलब डेटा, हमने डेटाबेस में जाके ऐड करना है तो जे वाली एपीआई वर्क करेगी। लोकल होस्ट 5,000 की एक एपीआई बना दो, ये वाली। क्या ऐड करना है हमने, फॉर्म का डेटा। हेडर से साथ में जरूर भेज देना ताकि टोकन वेरीफाई करे जे। बस। अब यहाँ पे ये वाला जो लिखा हुआ है ना, इसी को बेशक कॉपी कर लो। एक एपीआई हमने बनानी है बैकएंड वाली, मतलब यहाँ पे हमने अपडेट करना है, तो मैं यहाँ पे पुट लगाऊंगी, पुट मतलब अपडेट करना है। तो जो अपडेट वाली होगी हमारे पास एपीआई, ये आईडी के साथ वर्क करेगी। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट के साथ डॉलर लगा के इधर अपना वेरिएबल पास करो, एडिट आईडी। आईडी के थ्रू हम इसको अपडेट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये सिंगल कोट नहीं आना, स्केप बटन के नीचे सिंबल है उसको प्रेस करना है। ये सिंगल कोट रिमूव करके जे प्रेस कर दो, इसके साथ क्या होगा, आपका ये वाला वेरिएबल पास हो जाएगा साथ में। ये हेडर से सब कुछ सेम रहेगा। अभी ये जो एरर है ये ट्राई कैच की एरर है, यहाँ पे चलते हैं। एल्स में हमारे पास ये बन गया एपीआई। यहाँ पे आके फेच करो, फेच कॉन्टैक्ट वाले को कॉल कर दो। इसके साथ क्या होगा, बिना पेज रिफ्रेश किए आपका डेटा अपडेट हो जाएगा। उसके बाद सेट करो फॉर्म को, इसको हमने ब्लैंक रखना है, जितनी इनपुट फील्ड है सबको ब्लैंक कर दो। जैसे ही हमारे पास डेटा ऐड हो, सारे के सारे इनपुट फील्ड ब्लैंक हो जाए। उसके बाद एक काम और करना है हमने, सेट करो इस एडिटिंग वाला जो ट्रू था उसको फॉल्स कर दो, ताकि एडिटिंग वाला वहां से रिमूव हो जाए। अब यहाँ पे कैच लगा दो। ये जो एरर आ रही है ये कैच की है, सिंटैक्स एरर है। चलिए, ये सब हो गया रेडी, बैकएंड हमारा बन चुका है। अभी हमने यहाँ पे आना है, अ, एक कॉन्स्ट बनाते हैं, हैंडल एडिट नाम से। एडिट करना है हमने किसको, कॉन्टेक्ट को। सेट कर देंगे फॉर्म। अब ये पता क्यों जरूरी है, जैसे ही एडिट करेंगे इसको ऑटो फिल करना है। यहाँ पे नेम ऑटो फिल होके आए, ईमेल ऑटो फिल होके आए, ताकि हम उसको एडिट कर पाए। तो ये काम क्या करेगा, ऑटो फिल का। तो वहां पे कॉन्टेक्ट सेट फॉर्म में कॉन्टेक्ट की सारी वैल्यू फिल कर दो, सेट कर दो। जो एडिट आईडी है उसको कॉन्टेक्ट डॉट आईडी, जिस आईडी के थ्रू हम डेटा ऐड कर रहे हैं उसी आईडी को इनेबल करना है। सेट इस एडिटिंग को ट्रू कर दो ताकि हमारे पास डेटा एडिट हो जाए। ये हो गया रेडी। एक हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, बस। लॉग आउट वाला भी साथ में ही बना रही हूँ, इसका तो बहुत छोटा सा काम है। लॉग आउट करने के लिए हमने सिर्फ यहाँ से रिमूव करना है टोकन। लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव, रिमूव आइटम, कौन सी आइटम रिमूव करनी है, टोकन की। तो आपका टोकन रिमूव हो जाएगा जो लोकल स्टोरेज पे सेव था, आपको वो नेविगेट कर देगा। नेविगेट कर दे हमें किधर, लॉगिन वाले पेज पे। जैसे ही हम यहाँ पे लॉग आउट हो जाए, लॉगिन वाले पेज पे हमें ये नेविगेट कर दे। चलिए, ये सब हो गया रेडी। अभी हम एक सर्वर फाइल बनाते हैं, इस सर्वर में चलते हैं। जितनी एपीआई हमने क्रिएट की है उसका बैकएंड यहाँ पे क्रिएट करोगे। सबसे पहले हमने पोस्ट वाली बनानी है ताकि फॉर्म का डेटा हम सबमिट कर पाए बैकएंड पे। यहाँ पे लिखो, सबसे पहले तो हमें एक कॉन्स्ट क्रिएट करना है, मतलब हमें यहाँ पे स्कीमा चाहिए। इसी को कॉपी कर रही हूँ मैं, कॉपी। इसी के बॉटम पे आके पेस्ट कर दो। इसमें चेंजेस क्या करनी है, यहाँ पे मैंने लिखा है यूजर स्कीमा, इसको चेंज करके इसका नाम कर दो कॉन्टैक्ट स्कीमा। क्या क्या इसमें चाहिए, एक हमें चाहिए यूजर आईडी। तो आईडी की डेटा टाइप क्या रखेंगे, मॉन्गूस डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट
आईडी। रेफरेंस पास करना है हमने किसका, यूजर मॉडल से। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेफरेंस पास करना। जो हमारे पास यूजर लॉगिन होगा उसी का डेटा फिल होना चाहिए। तो उसको कैसे पता चलेगा कि किसी यूजर ने लॉगिन किया है, वो आईडी चेक करेगा। ऑब्जेक्ट आईडी हमारे पास मोंगो डीबी में हमने सेव की थी जब कोई यूजर लॉगिन कर रहा था। उसमें हम यहाँ पे यूजर मॉडल का रेफरेंस दे रहे हैं। पहले वहां पे जाके चेक करो किसी यूजर ने लॉगिन किया है। उसके बाद उसकी जे वाली डिटेल फिल कर दो, जिसका नेम स्ट्रिंग, ईमेल स्ट्रिंग, एक होगा फोन स्ट्रिंग, एड्रेस स्ट्रिंग, नोट्स ये भी स्ट्रिंग में जाएगा। एक यहाँ पे आएगा क्रिएटेड एड। क्रिएटेड एड मतलब टाइप डेट, डेट एंड टाइम हम साथ में मेंशन करेंगे कब किसने डेटा ऐड किया है, डेट डॉट नाउ। और बस मॉडल बन गया। इस मॉडल को यहाँ पे चेंज करो नेम इसका। इसका नाम हम रखेंगे कॉन्टैक्ट मॉडल। इसको कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट किया, यहाँ पे इसका नाम हम रख देंगे कॉन्टैक्ट। मॉडल हमारे पास बन गया, मतलब स्कीमा क्रिएट हो गई। अब इसकी एपीआई बनाते हैं। ये वाली जो मिडल वेयर है ना, इसकी अभी हमें जरूरत पड़ेगी। अब मुझे यहाँ पे चाहिए ये वाली मिडल वेयर। अब यहाँ पे क्यों चाहिए, लॉगिन करते टाइम मैंने इसको यूज नहीं किया, अभी मुझे इसकी जरूरत इसीलिए है। हमने यहाँ पे चेक करना है किस यूजर ने लॉगिन किया है, उसी यूजर का पर्सनल डैशबोर्ड पे डेटा सेव होना चाहिए। अगर मैंने लॉगिन किया है, मेरे सिर्फ कॉन्टैक्ट यहाँ पे मुझे शो होने चाहिए। आपके जो कॉन्टैक्ट हैं, आपके कॉन्टैक्ट मेरे डैशबोर्ड पे नहीं आने चाहिए। वहां पे हमें मिडल वेयर की जरूरत पड़ेगी। तो लगाना कैसे है, ऐप डॉट पोस्ट। एपीआई का नाम क्या रखा था हमने, एपीआई। ये वाली हमारे पास एपीआई थी। इसमें सबसे पहले ऐड करो मिडल वेयर, ऑथ मिडल वेयर। बस इसको ऐसे कॉल करना है। मिडल वेयर हमने पहले से ही बना रखी है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जाएगा साथ में। क्या क्या ऐड करना है, तो यहाँ पे एक कॉन्स्ट क्रिएट करो, एक नेम, ईमेल, फोन, एड्रेस, यहाँ पे आना है नोट्स। ये सारा डेटा हम भेजने वाले हैं बैकएंड पे। तो यहाँ पे बॉडी में ये डेटा भेज दो। एक यहाँ पे और कॉन्स्ट क्रिएट कर लो, न्यू कॉन्टैक्ट नाम से। न्यू कॉन्टैक्ट, न्यू मॉडल का नाम। क्या क्या इसमें ऐड करना है, यूजर आईडी एक चाहिए हमें। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट, किसी यूजर ने लॉगिन किया है, यूजर आईडी इसकी चेक करो। एक नेम, एक ईमेल, एक फोन, एक एड्रेस, एक हमें चाहिए नोट्स। बस इतना डेटा हमने मॉडल में जाके सेव करना है। यहाँ पे बनाओ अवेट न्यू कॉन्टैक्ट डॉट सेव, मोंगोडीबी में सेव कर देगा डेटा। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में जाके 201 का एक मैसेज पास कर दो, ओके का। न्यू कॉन्टैक्ट मतलब यहाँ पे सब कुछ ओके है। ये हो गई हमारे पास एपीआई क्रिएट। यहाँ पे मैंने फिल किया, यहाँ पे मैंने फिल किया। यहाँ पे यहाँ पे फिल किया। ईमेल फिल नहीं हो रही, वापस चलते हैं यहाँ पे। फ्रंट एंड पे जाना पड़ेगा हमें। ईमेल, टाइप ईमेल, वैल्यू फॉर्म डॉट ईमेल, सेंड फॉर्म, नेम टारगेट डॉट वैल्यू, फॉर्म डॉट ईमेल, ये भी सही है। प्लेस होल्डर, बाकी फिल हो रहा है कि नहीं वो चेक कर लेते। फोन नंबर,
अच्छा, एक ही वैल्यू मेरे पास गेट हो रही है, सिर्फ एक इनपुट फील्ड में वैल्यू आ रही है। बाकी अगर मैं कुछ टाइप भी कर रही हूँ ना, कुछ भी टाइप नहीं हो रहा, इसमें भी टाइप हो रहा है, इसमें कुछ भी टाइप कर रही हूँ तो वो टाइप इधर जाके हो रहा है, मतलब एक ही इनपुट फील्ड की वैल्यू हमारे पास अपडेट हो रही है। तो मैंने यहाँ पे कुछ सेम रखा हुआ है। एक हमने वैल्यू चेंज करनी है। यहाँ पे फॉर्म के ऊपर हमने बनाया है ऑन सबमिट हैंडल सबमिट, बस ये सही है। देन हमारे पास इनपुट फील्ड में फॉर्म डॉट नेम, फॉर्म डॉट ईमेल, बाकी सब सही है। ऑन चेंज, ऑन चेंज चेक करते हैं, ऑन चेंज सेट फॉर्म नेम। अच्छा यहाँ पे देखो, इधर मैंने लिखा हुआ है ना नेम, फॉर्म के साथ नेम, इधर मेरे पास ईमेल आएगा, इसीलिए वो सबके लिए सेम वैल्यू गेट कर रहा है। यहाँ पे आएगा मेरे पास फोन, यहाँ पे मेरे पास आएगा एड्रेस, बस छोटी सी गलती है, यहाँ पे सही है। अब अगर हम यहाँ पे कुछ भी फिल करें, बस सही है। रिफ्रेश किया, यहाँ पे मैंने एबीसी नाम रख दिया, इधर मैंने ईमेल रख दी, यहाँ पे मैंने फोन नंबर रख दिया, यहाँ पे मैंने एड्रेस रख दिया, यहाँ पे नोट्स लिख दिया, कुछ भी लिखो। ऐड पे क्लिक किया तो यहाँ पे डेटा ऐड नहीं हुआ, जहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क है ना, इसका मतलब है डेटा ऐड नहीं हुआ। तो हम चलते हैं वापस यहाँ पे, बटन, पहले तो बटन के ऊपर टाइप इसकी सबमिट रहो, बटन की टाइप सबमिट, ताकि सर्वर पे जाके डेटा सबमिट हो। नहीं भी रखेंगे तब भी हमारे पास डेटा ऐड हो जाता है, कुछ ज्यादा इसमें इश्यू नहीं होता। अगर आपके पास क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो इसका मतलब है हमारे पास प्रिवेंट डिफॉल्ट नहीं लगा होगा, इसी में इश्यू होगा। हैंडल सबमिट, हैंडल सबमिट हमारे पास ये रहा, इधर हमने प्रिवेंट डिफॉल्ट लगाया ही नहीं, एग्जीक्यूशन को जो स्टॉप करेगा, प्रिवेंट डिफॉल्ट यहाँ पे लगेगा। अब चेक करते हैं, रिफ्रेश हो गया, यहाँ पे नेम फिल किया, चलिए ऑटो फिल हो गया, यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया, अभी हमारे पास, पहले तो ये क्वेश्चन मार्क रिमूव करते हैं, अगेन फिल करके देख रही हूँ मैं कुछ भी। यहाँ पे gmail.com, फोन नंबर, एड्रेस, यहाँ पे नोट्स, ऐड, डेटा ऐड हो गया। अभी जहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है, ठीक है, उस डेटा को हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं, गेट करके देख लेते हैं, अभी हमें पता चल जाएगा। गेट की एपीआई बनाते हैं पहले सर्वर पे जाके, बहुत ही छोटी सी एपीआई होगी इसकी। ऐप डॉट गेट, एपीआई फ्रंट एंड पे हमने पहले से बनाई हुई है, ये एपीआई थी हमारी। ऑथ मिडलवेयर साथ में लगेगी, क्योंकि हमने चेक करना है जिस यूजर ने लॉगिन किया है उसी का डेटा हम फैच करेंगे। कॉस्ट क्रिएट करो एक, अवेट, मॉडल का नाम, बस यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लो, फाइंड मतलब जितना भी डेटा है यूजर आईडी के साथ जिसने लॉगिन किया है उसका डेटा हमें यहाँ पे भेज दो, यूजर आईडी, और रिस्पॉन्स डॉट जेसन में डेटा मंगवा लो बैकएंड से। यहाँ पे एक हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट, ये वाला, अब सही है। बैकएंड से डेटा मंगवा के यहाँ पे हम आके अपडेट कर देते हैं, डैशबोर्ड पे चलते हैं, इधर आना है अभी आपने। इसके लिए हम सिर्फ फील्ड को अपडेट करेंगे,
ये जो लिखा हुआ है ना, जो डमी डेटा लिखा है, इसको आपने रिमूव करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस डिव के बाद अपना वेरिएबल पास करो जे वाला, इसमें सारा डेटा हमने मंगवाया है, मैप लगा के डेटा रेंडर कर दो। एक इसका खुद का वेरिएबल, राउंड ब्रैकेट, ये तीन ब्रैकेट यहाँ पे कंट्रोल एक्स करो। इसको हम, ये वाला जो डिव है, देख लेते हैं कहाँ पे ये बंद हो रहा है। इस डिव के ऊपर, बस सही है, यहाँ पे लगा दो, तो हमारे पास डेटा आ जाएगा। अब इस डिव के ऊपर एक की लगेगी। की कौन सी लगानी है, कॉन्टैक्ट, लेकिन विद आईडी। किसी यूजर ने लॉगिन किया है उसी का डेटा चाहिए। यहाँ पे आके डेटा पास कर दो। अगर डेटा आ गया तो यहाँ पे मुझे लिखा नजर आए कॉन्टैक्ट डॉट नेम, यूजर का नेम आना चाहिए। नहीं आया। ये हाइड हो गया। इसको कॉपी कर लो यहाँ पे, यहाँ पे पेस्ट। एक हमें चाहिए नेम, एक चाहिए ईमेल, एक चाहिए फोन, एक चाहिए एड्रेस, एक नोट्स। ये डेटा हमें चाहिए। अब देखते हैं हमारे पास क्या इशू है, इंस्पेक्ट करते हैं। कोई एरर नहीं है, सही है। अगर मैं यहाँ पे आके कुछ फिल करूं, ऐड पे क्लिक किया, तो डेटा ऐड हो रहा है। गेट वाली एपीआई नहीं वर्क कर रही। ये वाली HTTP लोकल होस्ट 5000 पे, ये वाली एपीआई होगी। यहाँ पे, यहाँ पे यूजर आईडी की स्पेलिंग गलत है। यूजर आईडी, तो ये आ गया डेटा, बस सही है, स्पेलिंग गलत थी। मेरे पास यहाँ पे नेम आ रहा है, एक मैंने ये ऐड किया था डेटा, एक ये है। बाकी ये वाला जो है इधर लिखा हुआ है, चलिए सब कुछ हमारे पास डेटा शो हो रहा है, मतलब हमारे पास सारी एपीआई वर्क कर रही है। नेम, ईमेल, फोन, एक नई एंट्री इसमें ऐड करके देखते हैं। यहाँ पे कुछ भी फिल किया, यहाँ पे फिल किया, यहाँ पे फिल किया, फिल किया, यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया, ईमेल आएगा इसमें। ऐड, तो यहाँ पे देखो बिना पेज रिफ्रेश किए ये डेटा अपडेट हो गया। अभी हम वापस आते हैं यहाँ, मैंने इसमें ऐड किया है एक शेयर आइकन। तो सबसे पहले व्हाट्सएप पे हमने शेयर करना है, तो यहाँ पे आते हैं, एच बनाओ। इसके पीछे स्केप बटन के नीचे सिंबल है, प्रेस करो, HTTPS WA WhatsApp.me, यहाँ पे आएगा डॉलर, जो आपके कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट फोन, इसको हमने शेयर करना है व्हाट्सएप पे। और टारगेट ब्लैंक, टारगेट लिख दो यहाँ पे ब्लैंक, ताकि नई टैब पे जाके ओपन हो। टारगेट ब्लैंक, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लास नेम ऐड कर दो, फ्लेक्स आइटम्स, सेंटर में, गैप यहाँ पे 2, VG इसका ग्रीन, 600, लेफ्ट राइट से स्पेस, टॉप बॉटम से, राउंडर। तो ये आ गया व्हाट्सएप।
जैसे कोई यूजर इस पे क्लिक करेगा, नई टैब में जाके व्हाट्सएप ओपन होना चाहिए। अगर आपका व्हाट्सएप यहाँ पे लॉग्ड इन है, तो आपका यहाँ पे जो भी डिटेल है, यहाँ पे देखो ये नंबर जाके शेयर हो जाएगा। तो ये तो हो गया, एक हो गया रेडी। यहाँ पे आते हैं वापस, एक एंकर टैग बन गया। अब यहाँ पे हो गया एक, हम ईमेल ऐड करेंगे शेयर ऑप्शन के साथ। यहाँ पे आना है, इस डिव के बाद शेयर ऑप्शन टॉगल बटन क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे एक डिव बनाओ। इस डिव में एक बटन बनाओ, इस बटन के ऊपर लिखा नजर आए शेयर। शेयर के साथ ही यहाँ पे एक आइकन आना चाहिए, फॉन्ट ऑसम शेयर ऑल्ट। तो ये इंपोर्ट हो गया होगा मेरे पास, शेयर का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखो, ये बटन बन गया। यहाँ पे ये वाला जो है, क्लास नेम ऐड करो, रिलेटिव पोजीशन। अब ये वाला जो बटन है, इसके ऊपर एक ऑन क्लिक बनाना है। जब कोई यूजर क्लिक करेगा, तो यहाँ पे सेट कर देंगे जो हमारे पास सारे कॉन्टैक्ट हैं, इसमें प्रीवियस जो कॉन्टैक्ट होगा, प्रीवियस डॉट मैप, एक इसका वेरिएबल, यहाँ पे आईडी पास करेंगे। जिस पे क्लिक किया उसको शेयर करना है, ट्रिपल इज इक्वल टू कॉन्टैक्ट आईडी। टर्नरी ऑपरेटर बनाएंगे यहाँ पे, एक लाइन में भी लिख सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल होता है समझना, यहाँ पे ऐसे बना दो। यहाँ पे हम कर देंगे शो शेयर नॉट सी शो शेयर। इसका मतलब है टॉगल हमें क्रिएट कर रही हूँ, अगर कोई क्लिक करेगा शेयर के जितने ऑप्शन हैं शो हो जाए, नहीं तो हाइड हो जाए। नहीं तो यहाँ पे इसको हाइड कर दो, शो शेयर फॉल्स। अगर तो डेटा हाइड है तो शो हो जाए, हाइड शो है तो हाइड हो जाए। और यहाँ पे मैप का खुद का वेरिएबल होगा एक, ये भी हो गया रेडी एक, इसको एंटर कर लो। ये हो गया बटन। यहाँ पे क्लास नेम ऐड करो, पहले डिजाइन कर लें इसको। फ्लेक्स में कंटेंट, आइटम्स, सेंटर में गैप यहाँ पे 2, एक बीजी भी ऐड कर दो ब्लू कलर 600, लेफ्ट राइट से थोड़ी स्पेस, यहाँ 2 भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है। अगर इसको हम चेक करें शेयर बटन को, बस अब सही है। शेयर बटन टेक्स्ट स्मॉल में, बस शेयर बटन हो गया रेडी। इस बटन के बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट डॉट शो शेयर, इसको अभी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। इसमें क्या शो करना है, जब कोई यूजर क्लिक करेगा, एक डिप बना लो। इस डिप को पहले डिजाइन कर लो, क्लास नेम एब्सोल्यूट पोजीशन जेड इंडेक्स 10, ताकि हमें अच्छे से कंटेंट नजर आए, हाइड ना हो जाए। विड्थ इसकी थोड़ी सी रख दो, बीजी इसका ग्रे 800, शेडो लगानी है तो लगा दो, नहीं तो रहने देना। राउंडर ये सिर्फ इसकी लुक के लिए है। पैडिंग यहाँ पे 2, इसको लगा देना। और स्पेस जरूर ऐड कर देना टॉप और बॉटम से, क्योंकि वहां पे एक लिस्ट बनेगी, लिस्ट को हम स्मॉल में रख देंगे। इसमें है ना, अब एक एंकर टैग बनाओ। ये वाला जो डिव है एंटर करके, वैसे तो ऐसे ही आएगा, टाइप कर रही हूँ ताकि आपको पता चले क्या लिखना है। एंकर टैग
यहाँ पे पहले एचरेफ में कंटेंट ऐड करो। इसके भी escape बटन के नीचे सिंबल है वो प्रेस करो। HTTPS। पहले तो ईमेल ऐड करेंगे। ईमेल हम यहाँ पे डायरेक्ट ईमेल के ऊपर शेयर करने का ऑप्शन हम लगा रहे हैं। जैसे कोई यूजर ईमेल पे क्लिक करेगा, हमें वहां पे डायरेक्ट सेंड करने का ऑप्शन आना चाहिए। ईमेल का पेज नहीं ओपन करेंगे, ईमेल यहाँ पे सेंड होती है। तो मैं दिखाऊंगी कैसे यहाँ पे आना है। यहाँ पे ऐड करो व्यू। इसको हम व्यू बोलते हैं। CM एंड FS, जिसका कोड है, ठीक है। यहाँ पे अगर 1 एंड 2 किसको सेंड करना है, एंड $, यहाँ पे लिखो इनकोड URI। यहाँ पे हम लिखेंगे कंपोनेंट। तो आपके पास डायरेक्ट ईमेल में जो इनबॉक्स होता है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पास करो, ये वाले सिंबल प्रेस कर दो। यहाँ पे लिखो कॉन्टैक्ट और प्लस contact.name। क्या क्या सेंड करना है वो यहाँ पे लिखना है आपने। एक जहाँ से नेम जाना चाहिए, और यहाँ पे इसमें हम एंड, यही है सिंटेक्स। बॉडी में हम भेजेंगे डॉलर के साथ इनकोड URI कंपोनेंट। इसमें क्या जाएगा, ये सिंबल प्रेस करना है, इसमें नेम भेजेंगे। नेम क्या होगा, डॉलर, जो मेरे पास contact.name में होगा। यहाँ पे आएगा न्यू लाइन में लेके जाओ इसको। फोन, अभी मैं बना रही हूँ, पता नहीं वहां पे जो लुक होगी वो जैसी हमें चाहिए वैसी आएगी कि नहीं, नहीं तो फिर एडिट कर देंगे। एक हमें यहाँ पे कॉन्टैक्ट चाहिए, contact.phone नंबर इसका, वो हमने सेंड करना है। इसको भी न्यू लाइन में लेके चलते हैं। वहां पे लिखा नजर आए ईमेल $contact.email। अगेन न्यू लाइन में जाके एड्रेस $contact.एड्रेस। अगेन यहाँ पे न्यू लाइन में, यहाँ पे आएगा नोट्स, सेंड क्या करना है। तो यहाँ पे डॉलर के साथ contact.notes। बस ये डेटा हम सेंड करेंगे ईमेल के थ्रू, ताकि पूरे का पूरा डेटा एज इट इज सेंड हो जाए। इसीलिए हमें ये परफेक्ट कोड लगाना पड़ेगा इसका। और एक बार इसको चेक कर लें। अगर मैं शेयर पे क्लिक करूं, यहाँ पे फिलहाल ईमेल लिखा नजर आना चाहिए। इस बटन के ऊपर लिख दो, ये जो एंकर टैग है ना, ईमेल यहाँ पे लिख दो, ताकि यहाँ पे ईमेल लिखा नजर आए। इस पे क्लिक किया, अब देखते हैं क्या आता है। 404। रिफ्रेश, यहाँ पे क्लिक किया, ईमेल पे ऊपर क्लिक किया, 404। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे इस ब्राउजर पे हमारे पास ईमेल लॉगिन है ना, एक बार वहां पे जाके इसको चेक करेंगे। तो फिलहाल पहले इसको कंटिन्यू करते हैं, फिर देखते हैं ये वर्क कर रहा है। सेम ऐसे ही इस एंकर टैग के बाद एक और एंकर टैग बनाओ। इसके ऊपर लिखो व्हाट्सएप। अगर किसी ने व्हाट्सएप पे सेंड करना हो, शेयर करना हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, HREF। ये सिंपल प्रेस करो, HTTPS। यहाँ पे लिखो whatsapp.me। यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क, टेक्स्ट। जो टेक्स्ट है मेरे पास वो पूरे का पूरा सेंड करना है। कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट में टेक्स्ट है, तो यहाँ पे आएगा %20 $,
इस वाले वेरिएबल में एक नेम है, वो सेंड करना है। अ, यहाँ पे एक है फोन, वो सेंड करना है। फोन, और बस यही दो हम सेंड करेंगे। अब इसको थोड़ा सा डिजाइन कर लो। क्लास नेम, ब्लॉक, हॉवर, टेक्स्ट ग्रीन में 300। अब यहाँ पे एक टारगेट जरूर लगा देना, ताकि नई टैब ओपन हो। तो यहाँ पे देखो टारगेट ब्लैंक, नई टैब ओपन होगी, वहां से आप इसको शेयर कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे आके शेयर पे क्लिक करेंगे। वहां पे व्हाट्सएप लिखा है कि नहीं, इधर से करते हैं। ये आ गया व्हाट्सएप, यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपका व्हाट्सएप ओपन होना चाहिए, लॉगिन होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या सेंड हो रहा है, कॉन्टैक्ट, किसका नंबर है, क्या नंबर है, वो हम सेंड करें, बस सही है। ये साथ में जाएगा जब आप सेंड करेंगे। वापिस आते हैं जहाँ पे फेसबुक का, अगर आप लगाना चाहते हैं सेम इसको, इसको कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे आते हैं, इसके साथ आप आइकन यूज कर सकते हैं, फॉन्ट ऑसम, जीमेल या ईमेल। जीमेल लिख देते हैं, अगर हमारा ये वाला आइकन मिल जाए। स्पेस, फॉन्ट ऑसम, इनवेल्प बनाते हैं, चलिए इनवेल्प का आइकन। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये वाला ईमेल का है, बस सही है। ईमेल, और ये सही नहीं लग रहा तो मैं इसको रिमूव करी, रहने देते हैं इसको। फिर इसको अलग से डिजाइन करना पड़ेगा, सिर्फ टेक्स्ट ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे एक फेसबुक का लगा दो, यहाँ पे लिखो तो फेसबुक। आप इसको फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा, escape बटन के नीचे सिंबल है, वो प्रेस करो। https://www.facebook.com। फेसबुक ओपन होनी चाहिए, लेकिन शेयर वाला वहां पे एक ऑप्शन होता है, उसको ऐसे बोलते हैं शेयर ईआर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शेयर ईआर डॉट, क्या शेयर करना है, पीएचपी का वहां पे होता है https://example.com। जो कांटेक्ट होगा मेरे पास, उसमें जो डेटा है वो सेंड करना है, कॉन्टैक्ट डॉट आईडी। आईडी के थ्रू जिस जिस डेटा के ऊपर हमने क्लिक किया है, सिर्फ वही डेटा शो होना चाहिए, बस। इसको भी थोड़ा डिजाइन कर लो। अगर आपकी फेसबुक लॉगिन होगी तो आपके पास वहां पे डायरेक्ट शेयर करने का ऑप्शन आ जाएगा, ब्लॉग में कंटेंट, बस। अगर आपकी फेसबुक वहां पे ओपन होगी तो इसको भी आप टारगेट यहाँ पे ब्लैंक लगा दें, क्योंकि सेम हमारे पास टैब में ओपन हो रहा है ना। इसको भी आप बोलो कि टारगेट, यहाँ पे लिखो ब्लैंक, बस। शेयर के सारे ऑप्शन हमारे पास रेडी हो गए। ईमेल वाला जो है इसको चेक करते हैं। अभी मेरे पास ये ईमेल वाला वर्क नहीं कर रहा। पहले तो जहाँ पे ईमेल नहीं, मेल आना है। जिसकी मेन वेबसाइट है वो मेल नाम से है, ना कि ईमेल नाम से। इसको रिफ्रेश करेंगे, शेयर पे क्लिक किया, ईमेल पे क्लिक किया। हमारे पास वो 404 नहीं आना चाहिए, परफेक्ट है। अब मेरे पास यहाँ पे जीमेल ओपन हो रही है, हमने देखना है कि हमें ये नेविगेट किधर कर रहा है। अब सही है। अब यहाँ पे आपने सिर्फ उसकी डिटेल फिल करनी है, ईमेल फिल करनी है जिसको आप सेंड करना चाहते हैं। अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे आपने इधर ईमेल फिल करनी है जिसको आपने सेंड करनी है डिटेल। यहाँ पे इसका सब्जेक्ट ऑलरेडी हमने मेंशन किया है। अब यहाँ पे देखो,
पूरे की पूरी डिटेल एज इट इज सेंड हो रही है जो हमने बैकएंड में स्टोर की थी। नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, नोट, सब कुछ ऐसे ही सेंड होगा। तो हमारे पास ये वाला कोड परफेक्ट वर्क कर रहा है जो जीमेल वाला है, ठीक है। इतना हमारे पास हो गया। इसमें अभी हम बटन्स ऐड करेंगे। इसको हमने एडिट करना है, डिलीट करना है, सिर्फ दो बटन और लगाने हैं, फिर हमारा प्रोजेक्ट हो जाएगा कंप्लीट। इसको ऐड करना है हमने एंकर टैग। अगर मैं इस डिव के बाद यहाँ पे एक डिव बनाऊं, चेक कर लेते हैं। इस डिव में एक बटन बना देते हैं। बटन के ऊपर फॉन्ट ऑसम एडिट वाला आइकन बना। चेक कर लेते हैं हमारे पास किधर शो होगा। बस सही है, यहाँ पे देखो, इधर ही चाहिए हमें। इसको थोड़ा डिजाइन कर लो। क्लास नेम, फ्लेक्स में कंटेंट, जस्टिफाई बिटवीन, स्पेस चाहिए हमें लेफ्ट राइट से। ये वाला जो बटन है, इसके ऊपर एक ऑन क्लिक बनेगा जब कोई यूजर क्लिक करेगा। हैंडल, एडिट वाला एक फंक्शन होगा वो वर्किंग में आएगा जिसमें कॉन्टेक्ट को एडिट करना है। साथ में यहाँ पे क्लास नेम ऐड कर दो। टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करेंगे येलो कलर, 4 या 500। बस, इसको कॉपी कर लो। कॉपी करना है हमने बटन को। यहाँ पे आके पेस्ट किया। यहाँ पे फॉन्ट ऑसम डिलीट ट्रैश लिखते हैं, ट्रैश। ये वाला आइकन लगाओ। यहाँ पे टेक्स्ट रेड करो। यहाँ पे हैंडल डिलीट। ये हमारे पास हो गया रेडी। इन दोनों फंक्शंस को हमने यहाँ पे अभी डिफाइन करना है। एडिट वाला मैंने पहले से किया हुआ है, डिलीट वाला भी हम ऐड करेंगे। एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो ऑटो फिल हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे इसको पुट लगा के एडिट करना है। अगर मैं ऐसे ही इसको एडिट करूंगी, अपडेट पे क्लिक किया तो यहाँ पे डेटा अपडेट नहीं हो रहा। उसके लिए हमें यहाँ पे एडिट वाली बैकएंड पे क्वेरी लगानी पड़ेगी, वो हम बाद में लगाएंगे। पहले हम इसका जो डिलीट वाला है वो कोड बनाते हैं फ्रंट एंड पे। हैंडल एडिट बन गया। यहाँ पे एक कॉन्स्ट बनाओ, हैंडल डिलीट, हैंडल डिलीट। असिंक, आईडी के थ्रू हमने डिलीट करना होता है। अब ये एक्सियस डॉट डिलीट करना तो डिलीट क्वेरी लगेगी। यहाँ पे सिंपल जे वाला आना है escape बटन के नीचे। HTTP लोकल होस्ट 5000 पे हमने एक एपीआई बनानी है। कॉन्टैक्ट में से हमने आईडी के थ्रू डिलीट करना है, तो हेडर्स साथ में भेजेंगे। उसके बाद जैसे ही डिलीट होगा, फैच वाला यहाँ पे अगेन कॉल कर दो। यहाँ पे एरो फंक्शन आएगा। चलिए, ये हो गया हमारे पास रेडी। और इसमें हमने बैकएंड पे जाना है। बैकएंड पे आके हमने सिर्फ लिखना है पुट, ऐप डॉट पुट। एपीआई बनाओ, एपीआई। ये एपीआई है हमारे पास। ऑथ मिडलवेयर, सिंक, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जाएगा साथ में। एडिट करना है तो यहाँ पे कॉन्स्ट बनाओ, कोई भी नाम, अवेट, मॉडल का नाम जिसमें अपडेट करना है। फाइंड करो जिस डेटा को एडिट कर रहे हैं, क्या वो हमारे पास है डेटाबेस में। यूजर
यूजर आईडी के साथ इसको चेक कर लो, सॉर्ट करके। सॉर्टिंग कर देंगे इसकी। क्रिएटर एट -1, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। जो सबसे लास्ट में एडिट हुआ, ऐड किया है डेटा, वही टॉप पे शो हो। जो पुराना डेटा है वो बाद में शो होना चाहिए, बस। नहीं, हमने यहाँ पे क्यूरी लगानी है, हमने इसको फाइंड करना है। ये क्यूरी मैंने गलत लगा दी। कॉन्टैक्ट डॉट फाइंड वन एंड अपडेट, तो यहाँ पे अपडेट वाली क्यूरी लगेगी। आईडी के साथ इसको अपडेट करना है, तो यहाँ पे लिखो आईडी रिक्वेस्ट पैरम्स डॉट आईडी। आईडी के थ्रू इसको अपडेट करवा दो। यूजर आईडी मतलब जिस यूजर ने लॉग इन किया है। रिक्वेस्ट डॉट यूजर यूजर आईडी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में इसको सेंड कर दो। यहाँ पे आएगा न्यू ट्रू। न्यू ट्रू मतलब जो नया डेटा आएगा उसको अपडेट करके अपने डेटाबेस में जाके सेव करो। इफ नॉट कॉन्टैक्ट, अगर है ही नहीं कॉन्टैक्ट लिस्ट में वो, तो यहाँ पे रिटर्न करें हमें रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404। जेसन में जाके एक मैसेज पास कर दो, कॉन्टैक्ट नॉट फाउंड। नहीं तो, अगर है तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन में जाके डेटा को अपडेट कर दो। अपडेट पे क्लिक किया, नहीं हो। एडिट पे क्लिक किया, यहाँ पे चेंज किया, अपडेट पे क्लिक किया, अभी भी नहीं हुआ। एक बार चेक कर लेते हैं। एपीआई में कुछ गड़बड़ है मुझे लगता है। आईडी तो मिल रही है इसको। एक बार फ्रंट एंड पे चलते हैं, फिर बैक एंड पे आते हैं। HTTP लोकल होस्ट 5000 पे एडिट आईडी, ये वाली जाएगी। सही है। इधर ही मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, एक बार देख लेते हैं। जहां पे ही मेरे पास इश्यू चल रहा है, मैंने इसको आईडी तो बोला ही नहीं कि आईडी के थ्रू हमने डेटा ऐड अपडेट करना है। तो वहां पे जो फ्रंट एंड पे एपीआई है वो बिल्कुल इसके साथ मैच करनी चाहिए, तो आईडी इसको मिल ही नहीं रही। इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे देखो डेटा अपडेट हो गया। फिर से यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एबीसी लिखा है, कुछ और लिख दो। अपडेट पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो सिर्फ ये डेटा अपडेट हो रहा है, बाकी सारे नहीं हो रहे। इसका मतलब हमारे पास आईडी वर्क कर रही है। सेम ऐसे ही एक डिलीट की एपीआई बनेगी। लास्ट में आके डेटा डिलीट कर दो। डिलीट फ्रंट एंड पे हमने बना दिया। मैं इसको कॉपी कर रही हूँ, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि बाकी सारा कोड हमें ना लिखना पड़े। यहाँ पे डिलीट करो। यहाँ पे मेरे पास जो एपीआई है, फिर से हमने आईडी के थ्रू डिलीट करना है, तो आईडी पास करो। एक यहाँ पे कॉन्स्ट क्रिएट करो कॉन्टैक्ट नाम से। अब एक मॉडल का नाम पहले फाइंड करो, फाइंड वन एंड यहाँ पे आएगा मेरे पास डिलीट, तो ये हमने डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए यहाँ पे ये वाला सिंबल प्रेस कर देना। इसमें हमने आईडी पास करनी है।
नहीं तो ये सिंबल प्रेस ना करना, ऐसे ही लिख देते हैं क्योंकि वहां पे मेरे पास ग्रीन कलर आ रहा है इसका। आईडी रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स, आईडी के थ्रू हम डिलीट करेंगे यूजर आईडी। जिस यूजर ने लॉगिन किया है सिर्फ उसका डेटा, जिस डेटा के ऊपर क्लिक किया है वही डेटा डिलीट हो। इफ नॉट कॉन्टैक्ट, अगर वो कॉन्टैक्ट लिस्ट में है ही नहीं। यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई थी ना, मैं इसको कॉपी कर रही हूँ, ये वाला कॉपी, यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। इफ नॉट कॉन्टैक्ट, रिटर्न कर दे हमें कॉन्टैक्ट नॉट फाउंड। नहीं तो अगर मिल गया तो यहाँ पे आके, यहाँ पे कॉन्टैक्ट आना। नहीं तो यहाँ पे जेसन में जाके एक मैसेज कॉन्टैक्ट डिलीट कर, कोई भी मैसेज पास कर दो कॉन्टैक्ट। बस सही है, हो गया ना हाईलाइट यहाँ पे। इसको रिफ्रेश करके अगर यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करें, नहीं हो रहा, वापस चलते हैं। ऐप डॉट डिलीट एपीआई कॉन्टैक्ट में से आईडी डिलीट करनी है, फ्रंट एंड पे चलते हैं। हैंडल डिलीट आईडी, 5,000 पे एपीआई कॉन्टैक्ट में से डॉलर आईडी डिलीट करनी है। एरर, कनेक्शन रिफ्यूज, कुछ ना कुछ इशू आ गया हमारे पास बैकएंड में। यहाँ पे है इशू। ये इशू क्या बोल रहे हैं, कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट आईडी को मिल नहीं रही। ऑब्जेक्ट आईडी, कॉन्टैक्ट ये वाला मॉडल है हमारे पास, मॉडल तो सही है। फाइंड वन एंड डिलीट, इसमें क्या चला रहा है मेरे पास यहाँ पे। इधर इशू है, फ्रंट एंड में इशू है क्योंकि वो बोल रहे हैं कि आईडी नहीं मिल रही। वो आईडी कहाँ से आएगी, जब भी हम यहाँ पे डिलीट करते हैं ऑन बटन क्लिक के ऊपर हम यहाँ पे आईडी पास करते हैं, तो मैंने यहाँ पे आईडी पास नहीं की। यहाँ पे आना है डॉट आईडी, ऐसे लिखना है आपने, तो आपके पास वहां से डेटा विद आईडी डिलीट हो जाएगा। एक बार इसको चेक करते हैं, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो डेटा डिलीट हो गया। इसको डिलीट करना है, ये भी डिलीट हो गया। इसको डिलीट करना है, ये भी डिलीट हो गया। तो हमारे पास ये सब कुछ डिलीट हो रहा है, ठीक है। तो बस इतना है हमारे पास आज का प्रोजेक्ट, जो हो गया कंप्लीट। लॉग आउट करेंगे, आपका टोकन खत्म हो जाएगा। अगेन आप रजिस्टर करो किसी दूसरी आईडी के साथ, तो आपके पास वहां पे आपका दूसरा पर्सनल डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।